नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम 50 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखेंगे जो हाल फिलहाल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए अनुच्छेद 1। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिए गए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी अनुच्छेद 17 में। अगला प्रश्न है, उपाधियों के उन्मूलन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी अनुच्छेद 18 में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी अनुच्छेद 21 के तहत। अगला प्रश्न हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी अनुच्छेद 23 से 24 तक। इसमें अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक। अगला प्रश्न हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। किससे? अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न हो जाएगा, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिए गए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक। अगला प्रश्न हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्गत दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति किसे प्राप्त है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न हो जाएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस भाग में वर्णित है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी अनुच्छेद 4 भाग 4 में। अगला प्रश्न हो जाएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिए गए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद विकल्प डी अनुच्छेद 51 ए में। अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद से प्रारंभ होते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी अनुच्छेद 52 से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी अनुच्छेद 54 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी अनुच्छेद 61 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए अनुच्छेद 72 में। अगला प्रश्न हो जाएगा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी अनुच्छेद 66 में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए अनुच्छेद 76 में। अगला प्रश्न है, संसद से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद से प्रारंभ होते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी अनुच्छेद 79 से। अगला प्रश्न हो जाएगा, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 250। अगला प्रश्न हो जाएगा, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी अनुच्छेद 110 में। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में अपना स्कोर बताना कि आप लोगों के 50 में से कितने प्रश्नों के जवाब सही हुए। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताना। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी अनुच्छेद 23 में। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी अनुच्छेद 124 में। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए अनुच्छेद 148 में। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अनुच्छेद 155 के तहत। अगला प्रश्न है, राज्य में मंत्री परिषद से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी अनुच्छेद 164 में। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए अनुच्छेद 214 में। अगला प्रश्न है, पंचायतों से संबंधित प्रावधान
संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद भाग 9 में। अगला प्रश्न हो जाएगा नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी भाग 9A में। अगला प्रश्न हो जाएगा संविधान में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी अनुच्छेद 280 में। अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी अनुच्छेद 300A में। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं डेली करंट अफेयर डाल देता हूँ। इससे आप लोगों को वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, आप लोगों को कंटेंट एक पास में ही मिल जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी अनुच्छेद 324 में। अगला प्रश्न है वयस्क मताधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी अनुच्छेद 326 में। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी अनुच्छेद 368 में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी अनुच्छेद 356 के तहत। अगला प्रश्न है वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक वैधानिक अधिकार है? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी अनुच्छेद 301 के तहत। अगला प्रश्न है भारत के निर्वाचन आयोग का अधीक्षण निर्देशन एवं नियंत्रण किस अनुच्छेद में वर्णित है? इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 324 के तहत। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी अनुच्छेद 368 में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी 42वें संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी मान्यता प्राप्त भाषाओं द्वारा। अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 73वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी 74वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी अधिकारिता प्रदान करता है? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी अनुच्छेद 143। दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 15 क्वेश्चन जो हाल फिलहाल एग्जाम में अनुच्छेद से संबंधित पूछे गए हैं। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके जरूर बताना, अपना कमेंट स्कोर में जरूर बताना भूलना मत। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।